नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से जो है बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई पुस्तक का विमोचन करेंगे। प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे 5 KDCM आवास पर यहां पर लोकार्पण किया जाएगा और पुस्तक में प्राचीन सिक्कों के चित्रण चर्चा का विषय, इस पर जो है ये फोकस रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पर प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के पुस्तक का लोकार्पण यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। आज शाम 6:30 बजे के आपको बता दें 5 KDCM आवास पर जो है लोकार्पण इसका किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें पुस्तक में प्राचीन सिक्के के चित्रण चर्चा पर विशेष फोकस जो है वो रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई पुस्तक का विमोचन करेंगे। प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के पुस्तक का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें शाम 6:30 बजे 5 KDCM आवास पर लोकार्पण करेंगे। पुस्तक में प्राचीन सिक्कों के चित्रण चर्चा पर विशेष फोकस जो है वो रहने वाला है। पुस्तक में आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विमोचन किया जाएगा पुस्तक का, जिसमें आपको बता दें कि प्राचीन सिक्कों के चित्रण चर्चा पर विशेष फोकस जो है इसमें रहने वाला है। तो पुस्तक में आखिरकार क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज शाम 6:30 बजे 5 KDCM आवास पर इसका लोकार्पण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें जेपी नड्डा आज से बंगाल दौरे पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में विधानसभा चुनाव तैयारियों के लिए नड्डा करेंगे समीक्षा बैठक। और आपको बता दें नड्डा 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जहां कलकत्ता सहित अन्य जिलों में पार्टी बैठकें का आयोजन हुआ जाएगा, जिसमें वो शामिल होंगे। बीजेपी रणनीति से आपको बता दें कि सड करने का नड्डा पर जो है यहाँ पर उनका जोर रहने वाला है। नड्डा बंगाल में चुनावी माहौल को गति देने का भी काम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां चुनाव तैयारियों के लिए नड्डा यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव तैयारियों के लिए यहां नड्डा जो है समीक्षा बैठक करते हुए आज नजर आएंगे। 2 दिवसीय की जो है इनका दौरा रहने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। नड्डा संगठन की मजबूती, आगामी चुनावों की रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। उनके दौरे को राज्य में भाजपा संगठन को नई दिशा देने का रूप इसे काफी ज्यादा देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और उस पर जो है उनका खासा जोर रहने वाला है। साथ ही नड्डा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का भी और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का भी काम करेंगे और इसका संदेश जो है वो देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। इसी को लेकर जो है हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से चुनावी तैयारियों को लेकर यहां पर जो है नड्डा समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल के होने हैं उसको देखते हुए यहां पर जो है 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा पर वो रहने वाले हैं। कलकत्ता के साथ साथ अन्य जिलों में भी पार्टी बैठकों में वो हिस्सा लेंगे और आयोजन होगा, जिसमें और किस तरीके से रणनीति और संगठन को और मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर खासा जोर जो है जेपी नड्डा आज दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें 2026 का पहला शीत दिवस ठंड दर्ज किया गया, जिसमें आपको बता दें ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। यूपी में ठंड से विफलता जो है वो देखने को मिल रही है और काफी ज्यादा विफल हाल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2026 का पहला शीत दिवस जो है वो दर्ज किया गया है। ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। कई सारे जिले यूपी में ऐसे हैं जहां पर जो है फिलहाल राहत नहीं मिलते हुए नजर आ रही है। काफी ज्यादा ठंड जो है उसका प्रकोप दिखते हुए नजर आ रहा है। ठंड के चलते जो शीतलहर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में शीतलहर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर जारी कर रही है। कोहरे से आपको बता दें सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तापमान में गिरावट से यहाँ पर जो है ठंड देखने को मिल रही है, तापमान में कोई बढ़ावट देखने को नहीं मिल रही है। शीतलहर में आपको बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा, इसकी भी असर देखने को इसका मिल रहा है। तो किस तरीके से शीतलहर के चलते, बढ़ती हुई ठंड के चलते इसका असर, कोहरा इतना बढ़ गया कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं रेल यातायात पे भी इसका असर पड़ रहा है और
जो आवागमन है यानी कि यातायात है, रोड पे जो लोग चलते हैं, हाईवे पे इसका असर खास तौर पे देखने को मिल रहा है और साथ ही जो जनजीवन है उस पर भी इसका असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त होते हुए फिलहाल ठंड के चलते दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ों पे लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हवाएं चल रही हैं, जिससे हाड़ कांप रहे हैं और आपको बता दें कि ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति अभी कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के करीब 25 शहरों में शीतलहर का असर रहेगा। साथ ही तेज ठंड ही हवाएं चलने और कोहरा छाए रहने की भी बातें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। राजधानी लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, कानपुर, चित्रकूट समेत ज्यादातर जिलों में आज घना कोहरा देखने को मिल सकता है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रहेगी, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ में सक्रिय होने से कोहरे में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ठंड में तुरंत राहत मिलने के आसार अभी फिलहाल नहीं दे रहे हैं दिखाई। आज तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरना कम नहीं हुआ है। दिन का तापमान तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है यहाँ पर दर्ज किया गया और रात का तापमान तकरीबन 9.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया। तो किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ ठंड यहाँ पर पड़ते हुए नजर आ रही है। जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान की वजह से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए जा रही है और बढ़ती हुई ठंड की वजह से लोगों के जनजीवन पर इसका सीधा और खासा तौर पर असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार को भी मध्यम कोहरा छाए रहने की यहाँ पर जो है संभावनाएं जताई जा रही है और साथ ही कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी में घना कोहरा, जबकि पूर्वी यूपी में भी कड़ाके की ठंड जो है वो लगातार जारी है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि यूपी के अधिकांश जिलों में खास तौर पे यहाँ पे जो है 25 जिलों की ऐसा जिक्र किया गया है मौसम विभाग की ओर से, जहाँ खासा सर्दी रहने की बात की जा रही है। यानी कि सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप जो है यहाँ पर देखते हुए नजर आ सकता है। 2026 का पहला शीत दिवस जो है वो यहाँ दर्ज किया गया है। शीतलहर जो है वो चल रही है, जिसका प्रकोप साफ तौर पे अब हर व्यक्ति के जीवन पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ठंड के चलते अब जो है कड़ाके की ठंड का असर इस तरीके से है कि रेल यातायात पे फर्क इसका पड़ रहा है और साथ ही जो सड़कें हैं, जो हाईवे हैं, उस पर भी इसका खासा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो गति है गाड़ियों की वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। यानी कुछ कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी लगातार सतर्कता बरतने की बात यहाँ पर कर रहा है। लेकिन किस तरीके से शीतलहर के चलते शीत दिवस जो है वो 2026 का आज पहला दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए अभी कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, जिसकी वजह से घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के चलते कहीं ना कहीं अब असर इसका साफ तौर पर दिखते हुए नजर आ रहा है। 2026 का पहला शीत दिवस जो है वो दर्ज किया गया। यूपी में ठंड से फिलहाल कोई भी राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। पश्चिम यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं पूर्वांचल की बात की जाए तो कड़ाके की ठंड का असर वहां लगातार दिखते हुए नजर आ रहा है। तो आखिरकार किस तरीके से तमाम शहरों में इसका असर देखते हुए मिल रहा है, हमारे संवाददाता जो है अनुराग तिवारी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनके पास चलते हैं लखनऊ से सीधे। अनुराग, देखिए राजधानी लखनऊ का क्या आलम है आज की बात की जाए अगर? ये देखिए बिल्कुल पूरे उत्तर भारत समेत लखनऊ में भी सर्दी जो है वो अपना समृद्ध सितम ढा रही है और ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लखनऊ में आज कोहरा तकरीबन 50 मीटर के बाद आपको दिखेगा। विजिबिलिटी आज थोड़ी सी ठीक है, ईश्वर की कृपा, लेकिन जो ठंडक है देखिए वो शीतलहर वाली ठंडक है। ये वो ठंडक है जो बर्फीली हवाएं पहाड़ों से होकर के मैदानी इलाकों में आ रही हैं। अब कोहरे के बाद कहीं ना कहीं वो भी अपना एक कहर बरपा रही है और इसकी सीधी तस्वीर जो है वो लखनऊ में देखने को मिल रही है। लखनऊ एक ऐसा जनपद है जहाँ पे 3-4 दिन से सूरज नजर आ रहा है, लेकिन उसकी डेंसिटी इतनी लो है समृद्ध कि सूरज का होना ना होना दोनों ही बेअसर है प्रचंड ठंड के आगे। तो कहीं ना कहीं शीतलहर जो है उसने एक बड़ी आफत को बढ़ा दिया है और जो अब सर्दी है वो शरीर के अंदर दाखिल होने लगी है। पहले सिर्फ कोहरा ही आफत था, लेकिन अब शीतलहर जो है वो अपना प्रचंड वेग दिखा रही है और डबल पावर के साथ में जो ठंडक है वो लखनऊ में देखने को मिल रही है।
देखिए अभी डीएम आदेश के चलते अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो बच्चों के जो स्कूल हैं वो 8 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए थे। तमाम एडवाइजरी भी अन्य जारी करी गई जिसमें ये कहा गया कि अगर आपको जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घर में ही रहे, घर के अंदर रहें, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। कई जगहों पर व्यवस्थाएं भी करी गई, अलाव की व्यवस्था, साथ में जो रैन बसेरे हैं उनकी भी व्यवस्था करी गई। और इन सब व्यवस्थाओं के बीच देखिए जो ठंड का प्रचंड रूप है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी कभी कभी सवाल उठ रहा है। खास तौर पे अलाव की व्यवस्था जो करी गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर के अलर्ट है। लखनऊ के कई सारे बड़े अस्पताल हैं जिनको अब अलर्ट पे रखा गया है, लेकिन वहां पर जो सांस संबंधित पेशेंट्स हैं और छाती में दर्द की जो समस्या लेकर के जो लोग पहुंच रहे हैं, सीने में दर्द की समस्या लेके पहुंच रहे हैं, वहाँ कार्डियोलॉजी और पल्मोनरी विभागों के अंदर पेशेंट्स की संख्या अब समृद्ध बढ़ रही है। अनुराग देखिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से भी खास तौर पे कहा गया है कि जो 25 जिले हैं ऐसे यूपी के अंदर, वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में प्रशासन की ओर से खास तौर पे, क्योंकि देखिए राजधानी है, तो कोई खासा एडवाइजरी सरकार की ओर से और कुछ खासा इंतजामात यहाँ पर जो है सरकार की ओर से ठंड को देखते हुए अगर किए गए हों तो, अगर पूरे जिले भर की बात, पूरे राज्य भर के हिसाब से देखा जाए। इस समय देखिए बिल्कुल अगर मौसम का सिस्टम की बात करें तो मौसम विभाग पहले ही ये पुनर्नुमान लगा चुका है कि अभी राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में जो व्यवस्थापक है, जो सरकार है, उसने भी कमर कस ली है और तमाम जगहों जहां पर ये शिकायतें आ रही थी कि अलाव की व्यवस्था वहां पर पुख्ता नहीं है, इंतजाम पुख्ता नहीं है, वहां पर वो करे जाए। कुछ अस्पताल हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं लखनऊ में, लेकिन बड़े अस्पताल हैं, अब सरकार ने उनको भी एडवाइजरी दी है कि जब पेशेंट आएंगे तो आप वैसे ही जो है उनको रिसीव करेंगे जैसे अन्य जो अस्पताल हैं सरकारी वो करते हैं, आप रेफर नहीं उनका बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एडवाइजरी के तौर पे अब करी गई हैं। और लखनऊ देखिए राजधानी है, तो ऐसे में जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो जो खास तौर पे जो पूर्वांचल के लोग हैं वो लखनऊ पहुंचते हैं अपने रोटी रोजगार के लिए अधिकतर। वहीं दूसरी ओर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो दो धड़ों में बटा हुआ है। आधे लोग दिल्ली में शिफ्टेड हैं, दिल्ली में कमाते हैं, और आधे लोग लखनऊ की ओर भी आते हैं जो पास के जनपदों के सीमाओं के साथ में। ऐसे में देखिए शहर में एक दबाव तो है ही जनसंख्या का, और लोग जब बढ़ेंगे तो उनको सहूलियत भी देनी रहेगी। तो ऐसे में जो खासा एडवाइजरी है वो इस तरह की जारी करी गई है, इसमें स्वास्थ्य संबंधित एडवाइजरी भी है। और साथ साथ देखिए एनएचएआई और यूपीडा, क्योंकि लखनऊ में तकरीबन 5 नेशनल हाईवे हैं और 2 एक्सप्रेस वे आकर के मिलते हैं, तो ऐसे में जो उन पर पेट्रोलिंग है उसके लिए जो यूपीडा और एनएचएआई हैं उनके अधिकारियों को मुख्यमंत्री पहले ही निर्देशित कर चुके हैं। तो जहां एक और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पे है, वहीं दूसरी ओर सड़क सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है। समृद्ध तो कुछ इस प्रकार की जो एडवाइजरी और गाइडलाइंस है वो हुक्मरानों की तरफ से दी गई है। जी देखिए, विजेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता जो हैं वो भी वाराणसी से जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र देखिए, अनुराग तो कह रहे हैं राजधानी में लखनऊ में आज का जो नज़ारा है थोड़ा सा ठीक है, विजिबिलिटी असर दिखते हुए जो है कम है यहाँ पर, मतलब विजिबिलिटी फिर भी बाकी दिनों से ज़्यादा अच्छी है। आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कोहरा कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी पे खासा असर इस तरीके का दिखते हुए नजर आ रहा है वाराणसी के अंदर। देखिए जो कोहरा है वो सुबह से ही काफी घना है, और जो विजिबिलिटी की अगर बात करें तो करीब 20 मीटर की विजिबिलिटी जो है इस समय बनारस में दर्ज की गई है। तापमान की बात करें तो तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, और जो गलन है वो लगातार बरकरार है। बाहर से लोग आने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे जो अलाव की जो व्यवस्था की गई थी उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि ठंड ने 2-3 दिनों से कहर ढाना शुरू कर दिया बनारस में। तो कुल मिला के बनारस की बात कहें तो जो ठंड है वो काफी ज्यादा पड़ने लगी है। जी अच्छा, यहाँ प्रशासन की ओर से क्या कुछ सतर्कता बरतने के यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं? देखिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। जो लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं या सो रहे हैं उन्हें प्रशासन के लोग जो है रैन बसेरों की तरफ भेज रहे हैं, और रैन बसेरे में ही उन्हें रहने की सलाह दी जा रही है। जो प्रशासन की टीमें हैं वो जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रही है, चाहे वो सुबह हो या दोपहर हो या शाम को। हालांकि जो दिन का जो समय कल का था, अगर कल की बात कर ले तो थोड़ा सा राहत था। जो धूप की जो किरणें थी, जो सूर्य की किरणें थी वो जो धरती पर आ रही थी, लेकिन शाम होते ही गलन बढ़ी और उसके बाद कोहरे ने शहर को अपने आगोश में ले लिया। फिलहाल जो स्थिति है वो कोहरे के कारण जो है थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है। जी विजेंद्र देखिए, क्योंकि यूपी के अधिकांश जिलों में जो है यहाँ पर अब, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा असर ठंड का अगर किसी पे पड़ता है तो देखिए स्कूली बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए क्या कुछ नए आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं? देखिए फिलहाल 8 तारीख तक जो है बच्चों जो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के जो विद्यालय हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, और जो बुजुर्ग हैं उनको जो है विभाग से या स्वास्थ्य विभाग से सलाह दी जा रही है कि आप
घरों से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, क्योंकि ठंड ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती है ठंड में वो बच्चों और बुजुर्गों को ही होती है। तो इसको लेके जो प्रशासन जो है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार अपील कर रहा है। जी ठीक है, विवेक कुमार भी हमारे साथ जो है बने हुए जौनपुर से, उनके पास चलते हैं, जानते हैं। विवेक, जौनपुर का कैसा आलम आज का ठंड का? और बिल्कुल आपको बता दूं, जौनपुर में जो है सर्दी का सिस्टम लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण जो है सड़कों पर दुर्घटनाएं होने की संभावना जताई जाती है, लेकिन वो ट्रैफिक विभाग की टीम, पुलिस टीम लोगों से जो अपील करती है निर्धारित जो है स्पीड पर वाहन चलाएं। तो जौनपुर में हम बात करें ठंड को देखते हुए, जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक की सभी विद्यालय 9 जनवरी तक बंद कर दी गई है। तो वहीं जगह जगह रैन बसेरा अलाव की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। और जौनपुर में बात करें तो फसल किसान को काफी नुकसान हो रहा है घने कोहरे कारण। जी ठीक है, अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। अनुराग के पास, अनुराग मैं आप पे आऊंगा और देखिए जानूंगा कि ये असल में मौसम विभाग जो है वो लगातार ये तो कह रहा है कि देखिए असर जो है वो ठंड का जरूर देखते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कुछ खासा राहत जो है अभी आने वाले कुछ दिनों तक तो दिखते हुए नहीं दिखाई देगी। अनुराग, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। देखिए विजेंद्र के पास चलते हैं। विजेंद्र, देखिए विजिबिलिटी की यहाँ जिक्र चल रहा था, और क्योंकि आपके पीछे तो खैर सबसे ज्यादा कोहरा दिखाई दे ही रहा है, ऐसे में मौसम विभाग भी लगातार ये चीज को कह रहा है कि देखिए विजिबिलिटी भले ही अगर कम दिख हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन ठंड पे जो है अभी तक आने वाले कुछ दिनों तक इसका खासा असर देखते हुए नजर नहीं दे सकता। ठंड जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहने वाली है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये बात अभी फिलहाल कही। देखिए विजिबिलिटी तो कम हो ही चुकी है, जो सड़कों पे जो है रफ्तार थमी हुई है, और जैसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी कुछ दिनों तक जो मौसम में किसी तरह की नरमी नहीं होगी, मौसम इसी तरह का रहने वाला है। तो जो अब जो है, जो सड़कों पे जो गाड़ियां चल रही हैं, जो वाहनों की रफ्तार थमी हुई है, या यूं कह लें कि जो गाड़ियां चल रही हैं वो अपने हैजार्ड लाइट और रोशनी के भरोसे चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अब आने वाले समय में दिक्कत, जो कुछ दिनों तक जो मौसम ऐसा ही रहने वाला, तो ऐसा उन्हें दिक्कत हो सकती है। जी जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ सतर्कता बरतने के यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं? क्योंकि देखिए कई सारे इलाके ऐसे भी हैं बनारस के आसपास, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की नगरी है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, तो निर्माण कार्य काफी ज्यादा चलते हैं। तो ठंड में उसके लिए क्या कुछ खासा इंतजाम, और जो मजदूर वहां है? देखिए जो मजदूर हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनके लिए जो प्रशासन ने रैन बसेरों की जो व्यवस्था की है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप खुले आसमान के नीचे न रहें। अगर आपके पास रहने के लिए छत न हो तो आप रैन बसेरों का रुख करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंचे हुए थे, जब उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया था, लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। तो प्रशासन जो है अपनी तरफ से लगातार पूरी जो है कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन्हें जो है इस ठंड के मौसम में राहत पहुंचाई जा सके। विवेक भी हमारे साथ बने हुए, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, देखिए यहाँ पर जो है अगर बात की जाए स्कूली छात्रों की, तो अधिकांश जिलों में जो है यहाँ पर छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, अगर 8वीं तक की कक्षा की बात की जाए। जौनपुर में किस तरीके से आदेश यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए? और जौनपुर में शिक्षा विभाग की तरफ से कक्षा 1 से 8 से सभी विद्यालय 9 जनवरी तक बंद कर दी गई है। लगातार जो है ठंड का सितम जारी है। जिलाधिकारी ने जो है आदेश जारी किया। जी अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज मिल रही है समृद्ध। जी अनुराग, मेरा सवाल आपसे यह था कि देखिए खासा विजिबिलिटी जरूर लखनऊ में कम हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर असर दिखा है कि विजिबिलिटी जो है अब पहले से बेहतर है, दृश्यता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है, लेकिन मौसम विभाग साफ तौर पे ये कह रहा है कि देखिए ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली, कम से कम आने वाले कुछ दिनों तक। जी बिल्कुल समृद्ध, देखिए विजिबिलिटी भले ही थोड़ी सी अभी अच्छी हो, लेकिन जो मौसम विभाग है उसने साफ कर दिया है कि अभी राहत की आप उम्मीद मत करिए। अभी राहत भरी खबर जो है वो दूर है, और सूरज की वो किरणें जो शरीर को तपन ने, वो तो अभी सपना ही नजर आ रही है समृद्ध। देखिए मौसम विभाग पहले ही एडवाइजरी अपनी जारी कर चुका था, और तमाम जगहों पे उसने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए थे। अगर मैं लखनऊ और आसपास की बात करूं समृद्ध, तो लखनऊ के बगल में हरदोई है, बगल में कानपुर है, ये वो बेल्ट है लखनऊ से लगी हुई, जहां पर सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। अगर मैं 2-3 रोज पहले की बात करूं तो जो कानपुर था वो सबसे ज्यादा सर्द शहर के रूप में दर्ज किया गया। पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस के पास में रात में पहुंचा। लखनऊ में उसी रात 5.5 पारा था, हरदोई में 5.6 पारा था। तो देखिए ये जो पूरी बेल्ट है अवध की, जो तराई बेल्ट के जस्ट नीचे पड़ती है, जैसे ही आप
बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेंगे तो जो आसपास की पूरी बेल्ट अवध क्षेत्र की है, ये कहीं ना कहीं सर्दी के एक बड़े सितम से होकर के गुजर रही है। और यहाँ पर जो अब सितम है, देखिए उसने डबल रूप इख्तियार कर रखे हैं। एक तो कोहरा है, हमारे साथी विजय मिश्रा इस समय आपको वाराणसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके पीछे की कोहरे की फॉग की डेंसिटी देख करके हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वांचल में कोहरे का कितना बड़ा सितम है। लेकिन अगर अवध की बात करें तो अवध क्षेत्र में डबल मार जो है वो लोगों को दिख रही है। एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ शीतलहर के साथ साथ ऐसी गलन वाली सर्दी है तो सीधे आपकी उंगलियों में दाखिल होगी, आपके शरीर में दाखिल होगी। तो ऐसे में देखिए डबल जो मार है वो कुछ इलाकों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, कोहरा देखने को मिल रहा है। और इन सब चीजों के बीच में देखिए सबके कान यही सुनना चाहते हैं रात भरी खबर कि अब मौसम साफ दिखेगा, सूर्य देवता के दर्शन होंगे। लेकिन देखिए ये खबर अभी दूर है और सूरज की किरणें देखना तो अभी बेहद ही दूर नजर आ रहा है। समृद्ध बिल्कुल, देखिए ठंड का प्रकोप तो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम से अभी जो है राहत मिलते हुए तो आने वाले कम से कम कुछ दिनों तक यहाँ नजर नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया आप हमारे तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का खासा जो मिजाज है वो साझा करने के लिए कि आखिरकार यूपी के किस तरीके से अधिकांश जिलों में जो है मौसम का असर दिखते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।